जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। सारी संगत को चरण वंदना। जितनी भी संगत आज जुड़ी हुई है फेसबुक के माध्यम से, जिनको मालिक ने आज सत्संग बख्शा है, सत्संग सुनेंगे, अपने सवालों के जवाब लेंगे, अपनी आत्मा को पवित्र करेंगे, अपने आगे जाने का रास्ता खोजेंगे और बनाएंगे। बड़े ही प्रेम से मिलकर जितनी सारी साथ संगत बैठी है, चाहे वो जिस भी गुरु को मानती हो, उनको सामने विराजमान मानते हुए बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलेंगे जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पिछली बार जो सत्संग करवाया वो कराया कि गुरु हमारी लाइफ में क्यों आते हैं, उनका क्या महत्व होता है, गुरु क्या करते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरु की वंदना तो अथाह ज्ञान का समंदर है। ज्ञान के समंदर की गहराई आज तक कोई जान नहीं सका, वो कितना गहरा है, उसके अंदर कितनी खूबियां हैं, उसके अंदर कितने संसार बसे हैं, उसके अंदर कितने हीरे मोती जवाहरात हैं, उसकी कोई आज तक गहराई नहीं नाप सका। इसी तरीके से जितने मर्जी सारे 7 समंदर हैं इस पृथ्वी के अंदर, अगर उस 7 समंदरों को भी मिला दो और ब्रह्मांड के समंदरों को भी मिला दो, तब भी हम गुरु की उस तत्व, उसकी वंदना, उसकी गहराई को नहीं जान सकते। जितना गुरु स्वयं सामने वाले शिष्य को, अपने भगत को, अपने अंकल को, अपने भगत को, भक्तानियों को जितना उस गहराई में ले जाते हैं, वो उतना गहरा मोती निकाल के ले आता है, और वो भी उन्हीं की कृपा से होता है। ये हमारी अवस्थाएं होती हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे। ये क्लासेस होती हैं गुरु महाराज की, वो सबको उसी हिसाब से चलाते हैं, पर गलत कोई भी नहीं होता, सब सही होते हैं। क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है वो 10 सेंटीमीटर का गैप बता सकता है, जो 1 किलोमीटर अंदर है वो 1 किलोमीटर का गैप बता सकता है, जो 100 किलोमीटर गुरु की गहराई में चला गया वो 100 किलोमीटर का भंडार बता सकता है आपको। तो इसलिए यह जान लो कि सही या गलत कोई नहीं होता। जिसको गुरु ने जो बख्शा है उसने वही बोलना है। जिसको जैसी मत दी है गुरु ने वो वैसा ही बोलेगा। तो कोई सही गलत नहीं है, सब अपनी जगह पे राइट है, सब अपनी जगह पे सही है। क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कोई हेड देखता है, कोई टेल देखता है। इसी तरीके से जिसको जितना ज्ञान प्राप्त है, जिसको जितनी सोझी बख्शी है, वो उसी हिसाब से ही बोलेगा। वो उसी हिसाब से बोलेगा जिसको गुरु महाराज ने जितनी सोझी बख्शी हुई है। उसी को आगे लेते हुए आज गुरु महाराज और बुलवाएंगे, वो खुद बुलवाते हैं, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि सोझी उन्हीं की दी हुई है। याद भी नहीं होता वो सत्संग में क्या बुलवा देते हैं। उस टाइम सिर्फ सामने वाले को आत्मा को तारने के लिए, उसको राह दिखाने के लिए वो उस हिसाब से सत्संग कराते हैं। पिछली बार का सत्संग महाराज जी ने जो करवाया वो गुरु वंदना के ऊपर था, गुरु ज्ञान के ऊपर था, कि गुरु हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए कि हमें क्या मांगना चाहिए, गुरु से बख्शिशें मांगनी चाहिए। हमें गुरु जी को ये कहना चाहिए कि सानू किचड़ चो बाहर कर दो। हमें ये कहना चाहिए कि हमें अच्छा संग बख्शो, ताकि हम अपने आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ पाए। आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएंगी। कैसे, जरा आज वो जानते हैं। गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं किस प्रकार। प्रैक्टिकल गुरु है, प्रैक्टिकल सत्संग सुनाएंगे आपको। क्योंकि गुरु जी ने प्रवचन तो इतने दिए नहीं, उन्होंने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इसको फॉलो करो, ऐसे करो, और प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो जो ये सत्संग सुना रहे हैं गुरु जी खुद आपको इस आत्मा के थ्रू, उन्होंने इस आत्मा के थ्रू, इस शरीर के थ्रू प्रैक्टिकल किया। गुरु जी हम संगत को कैसे खुद से जोड़ते हैं। हम खुद नहीं जुड़ते, वो चाहते हैं तो हम दरबार जाते हैं, वो चाहते हैं तो हम सत्संग में आते हैं, वो चाहते हैं तो हम बोल पाते हैं, वो चाहते हैं तो हम सब कुछ कर पाते हैं। रजा उनकी होती है।
वो हमें कैसे जोड़ते हैं? वो जोड़ते हैं हमें तन, मन और धन से। बड़े ध्यान से सुनना, तन, मन और धन। तन मन तो हम जानते हैं, धन कौन सा? ये पैसों का धन नहीं, आध्यात्मिक धन है। तो हम में से 90% संगत ऐसी होगी जो बीमार होगी किसी ना किसी चीज को लेके, जिसकी किडनी खराब होगी, जिसके यूट्रस में दिक्कत होगी, जिसको टीबी होगा, जिसको कैंसर होगा, जिसको अनेक प्रकार की बीमारियां, क्योंकि कलयुग के अंदर तो इतनी बीमारियां की कोई काउंट भी नहीं कर सकता। जब हमने कहीं पे सुना कि यहाँ पे तन के रोग दूर होते हैं, यहाँ पे बीमारियां ठीक होती हैं सिर्फ और सिर्फ लंगर प्रसाद से, उनके चमत्कार से, उनको अमृत को ग्रहण करने से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, हमने गुरु जी की कृपा से लंगर प्रसाद किया। किसी ने सत्संग में जाके किया, किसी ने बड़े मंदिर जाके किया। तो ये पैसेज बनाया। ऐसे ही जब इस दास को गुरु जी ने अपने चरणों से जोड़ा था, मुझे भी एक प्रॉब्लम थी जिसको कहते हैं IBS, इंटेस्टाइन बोल सिंड्रोम, जो कि US में ज्यादा पाई जाती है। तो हम में से 90% संगत जो है वो तन से रोगी थी, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। कैसे? लंगर प्रसाद करके। मुझे भी एक बीमारी थी, गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा। 1.5-2 साल मेरा खाना बिल्कुल बंद था। तो जब गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ा तो वही खिलाया जो मैंने 1.5-2 साल में कभी नहीं खाया था, जिसको कड़ी प्रसाद और हम छोले प्रसाद के रूप में गुरु जी ने दिया। उससे पहले समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद आया, जो कि बिल्कुल बंद था। गुरु जी ने एक अंकल के थ्रू जुड़वाया, उसके बाद वो खिलाया। फिर उसके बाद कुछ ही समय में वो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, और बड़े मंदिर जाने का भी टाइम होता है। उससे 2-3 साल पहले बड़े मंदिर एक बार लेके गए, पर उस टाइम आज्ञा नहीं होगी जुड़ने की, क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट ऐसे होते हैं, जब तक वो क्लियर नहीं होते, जब तक हमारे पुनर्जन्म के अच्छे कर्म इकट्ठे नहीं होते, तब तक हमें गुरु नहीं मिलता। इससे ऊपर एक चीज होती है नदर, जिसके बारे में इस सत्संग तन मन धन के बाद आपको नदर के बारे में गुरु जी बताएंगे कि नदर गुरु की क्या क्या करती है। हम सुनते भी हैं सत्संग, लख खुशियां पातशाहियां सतगुरु नदर करे, नदर करे ता सिमरे आ जाए। कि गुरु की नदर कितनी बड़ी होती है, वो क्या क्या करती है, वो इसके बाद जानेंगे। हमने पिछले पार्ट 1 सत्संग, जिसको आप कह लीजिए, पिछले सत्संग में गुरुजी ने ये समझाया था कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, हमें अपना मन साफ करना है, हमें निर्मल कर्म करने हैं, हमें अमृत वेला करना है, हमें नाम जपना है, चाहे वो किसी समय भी जपना है, चाहे शाम को जपना है, हमें वाणी सुननी है। पर इन सब से ऊपर एक चीज होती है, वो होती है सतगुरु की नजर, जो कि महाकलयुग के अंदर हमारे महाशिव अवतारी गुरु जी करते हैं। तो सत्संग चल रहा था तन के ऊपर कि हम जुड़ते हैं तन से। गुरु जी ने तन से जोड़ा। हम बीमार थे, कई संगत ऐसी होगी जिन्होंने लंगर प्रसाद के थ्रू ठीक हुई, ऐसे ही गुरु जी ने इस दास को लंगर प्रसाद के थ्रू ठीक किया। उसके बाद सत्संग बख्शे, एक आंटी के थ्रू हमारे यहाँ आसपास एक सत्संग था, वहां जाना शुरू किया। पहले मन नहीं जुड़ता था, 10 मिनट या 15 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि आदत नहीं थी। बचपन से तो संतों के साथ जुड़े हुए थे, सत्संग में 6-8 घंटे बैठते थे, पर जैसे ही हम एक नई जगह पे जाते हैं, वहां हमें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि हम उस जगह को अडॉप्ट नहीं कर पाते। हमें पहले आदत थी, हम जाते थे सत्संग में, तो ना वहां पे लंगर भोग डलने से पहले ना वहां चाय मिलती थी, ना पानी मिलता था। चाहे हम 4 घंटे बैठे, हम 6 घंटे बैठे, हम बाहर जाके पानी पी सकते थे, पर उस जगह पे पानी लाना भी अलाउ नहीं था। तो नए जगह को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो गुरुजी ने जोड़ा, देखा कि एंट्री पे जैसे ही बैठे जल प्रसाद आया, जल प्रसाद के बाद चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद आया, उसके बाद फिर एकदम, क्योंकि 15-20 मिनट के लिए जाते थे, तो फिर लंगर प्रसाद आया। पहले गुरुजी ने तन को ठीक किया, उसके बाद
मन को जोड़ना शुरू किया। मन को कैसे? गुरु चरणों से सत्संग में बिठा के उन्होंने फिर मन को जोड़ा अपने साथ। कैसे जोड़ा? 10 मिनट बिठाया, 15 मिनट बिठाया, 1 घंटा बिठाया, 2 घंटे बिठाए। आज सत्संग में बहुत सारे सत्संग निकलेंगे क्योंकि ये सारी चीजें ये लाइफ ब्लेस की हुई है। फिर स्टेप बाय स्टेप आपको शॉर्ट में गुरुजी सुनाएंगे कि पहले गुरुजी ने तन से जोड़ा, फिर सत्संग में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। संगत जी आज ये टाइम आ गया है, आज रात को ही एक आंटी के घर में विकासपुरी में अमृत वेला है और 12 बजे से 6 बजे तक 6 घंटे गुरुजी बिठाते हैं और हमारा तब भी हिलने का दिल नहीं करता। आज इतनी बख्शीशा मालिक की, जो संगत अच्छा संग मालिक ने साथ में जोड़ा है। रात को 12 बजे सत्संग करना शुरू करते हैं। उस गुरु की उस्तत, बाणी, शब्द, सुखमनी साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, भजन, कीर्तन 6 घंटे लगते हैं। उसके बाद अपना सब सत्संग शेयर करते हैं, तब भी जाने का दिल नहीं करता। जहां 15 मिनट नहीं बैठे जाते थे, सत्संग लैपटॉप दिलाया, उसमें भजन डलवाने शुरू किए, शब्द डलवाने शुरू किए, क्योंकि म्यूजिक का स्टार्टिंग से शौक रहा है तो बड़ा सुनने का शौक था, तो ये सब डाउनलोड करवाने शुरू किए। उसके बाद एक आंटी से मिलाया। फिर घर में जब सत्संग होते थे तो इसका एक प्लेटफॉर्म देखा कि सत्संग कैसे किए जाते हैं, सत्संग में क्या क्या चलाया जाता है। और आज ऐसी स्टेज मालिक ने बख्श दी है संगत जी, प्लेलिस्ट की सेवा गुरुजी करवाते हैं और कोई प्लेलिस्ट नहीं बनवाते। आप हैरान हो जाएंगे। पहले 2-2 दिन या सत्संग से जाने से 4 घंटे पहले, एक दिन पहले गुरुजी पहले रात को प्लेलिस्ट बनवाते थे। एक टाइटल देते थे कि आज जाप के ऊपर प्लेलिस्ट चलेगी, आज पाठ के ऊपर प्लेलिस्ट चलेगी। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, अभी शिवरात्रि का गुरुजी ने सत्संग करवाया, उसके अंदर प्लेलिस्ट चलवाई। सब प्लेलिस्ट मांग रहे हैं पर मुझे याद भी नहीं वो गुरुजी ने क्या चलवाई। ऐसे आपको एग्जाम्पल अभी गुरुजी सुनवाएंगे। एक आंटी के घर में किसी को कैंसर था, मुझे नहीं पता था, गुरुजी सत्संग पे ले गए, प्लेलिस्ट चलवाई और रिंकू जी की व्याख्या चलवाई, जिस्त पीते मत दूर हो। इसका मतलब होता है जिसको पीने से तेरी मत दूर हो रही है, तूने वो शराब नहीं पीनी। हम इस बारे में नहीं जानते थे। वो सारा सत्संग चला शराब के ऊपर और कैंसर के ऊपर। संगत जी वो इतना रोए और हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई जब उन संगत ने ये बोला कि हमारे घर में जो अंकल बैठे हैं इनको कैंसर है शराब की वजह से और इनको गुरुजी ने लाइफ ब्लेस किया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ऐसा होता है कि एक चीज प्ले करा देते हैं, अपने आप ही पता नहीं कहां से दूसरी चीज चल पड़ती है। गुरुजी कैसे लैपटॉप चलाते हैं हमें लोग खुद नहीं पता लगता कि वो प्लेलिस्ट क्या चलवाते हैं, आज तक समझ नहीं आया। और जो भी प्लेलिस्ट चलती है सब यही कहते हैं कि हमारे इसमें आंसर मिले, क्योंकि संपूर्ण सब कुछ ये लाइफ साइकिल, ये सांसें, ये मालिक जो भी चला रहा है वो आप स्वयं चलाते हैं। हमें नहीं पता होता कि वो क्या प्लेलिस्ट चलाते हैं, क्या चलाते हैं। सब यही कहते हैं प्लेलिस्ट का आनंद आया और हमें जवाब मिले, क्योंकि वो चलवाते हैं गुरुजी, अपने को तो याद भी नहीं होता। अब शिवरात्रि के आज सुबह ही एक आंटी का फोन आया कि अंकल वो शिवरात्रि पे जो फार्म हाउस में प्लेलिस्ट चली थी भेज दो। मेरे को अब याद ही नहीं कि महाराज जी ने क्या चलवाया, एक शब्द याद है बस, वो गुरुजी ने क्या चलवाया, बाकी पूरी प्लेलिस्ट याद नहीं है। तो मालिक ऐसे लाइफस्टाइल चलाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सत्संग में क्या बुलवाए थे। अब वो कहते हैं आपने ये बोला, मैं कहता हूँ मुझे कुछ याद ही नहीं है मालिक ने क्या बुलवाया, पर आपको आपका जवाब मिला। अब इससे हमें क्या सीख लेनी है, बड़ा ध्यान से सुनना। कल एक सिमरन आंटी जो पाठ करती है उनका सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, तो कई पहले सत्संग के बाद भी फोन और मैसेजेस आए कि अंकल ऐसे मेरी मम्मी को इम्यूनिटी दिक्कत है, मेरी मम्मी को ये दिक्कत है, फलाना दिक्कत है, इस पे सत्संग सुनो। सत्संग पे सत्संग महाराज जी आपको सुना रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड हो, बड़ा ध्यान से सुनना। और ये शरीर भी बड़ा ब्लेस्ड है जिससे मालिक थ्रू सत्संग करवाता है। अब वो आंटी कहती हैं कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये, इस पे एक सत्संग सुनो। एक फौजी अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखता है, एक फौजी अपनी पत्नी को चिट्ठियां लिखता है। उसकी पत्नी क्या करती है, उस चिट्ठी को बड़ा संभाल के रखती है, उसकी पूजा करती है, रोज उसकी पूजा करती है, उसको गले से लगाती है, उसको माथे से लगाती है, उसको चूमती है, और जो चिट्ठी लेके आता है उसके पैर छूती है, उसको मत्था टेकती है, उसकी पूजा करने लग जाती है, पर उस चिट्ठी को नहीं पढ़ती। और 6 महीने बाद उसका पति वापस आ जाता है। वो हैरान हो जाती है, वो कहता है कि मैंने तेरे को इतनी चिट्ठियां लिखी, तूने आज तक एक भी जवाब क्यों नहीं दिया। वो कहती थी कि मैं तो बस इसी प्यार में पागल हो गई, मैं उस चिट्ठी की पूजा करती थी और मैं उस मैसेंजर की पूजा करती थी, मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा।
इसी तरीके से संगत जी, वी ऑल आर मैसेंजर्स। ये गुरु जी चुनते हैं कि किससे सेवा करानी है। आप में से भी आगे ऐसे होंगे जो सेवा करेंगे, तो वी ऑल आर मैसेंजर्स। आपने हमसे कुछ नहीं पूछना, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं बता सकते। ये सोची, ये मत, ये सत्संग मालिक करवाता है, अपने को कुछ नहीं पता। वी आर इल्ले, इल्ले कहते हैं, वी आर नो वन, वी डोंट नो एनीथिंग, वी आर इल्ले, जिसको साउथ इंडियन में कहते हैं। तो बड़ा ध्यान से सुनना, जो भी आंटी सत्संग करे, जो भी अंकल सत्संग करे, फैन फॉलोइंग गुरुजी की बढ़नी चाहिए। गुरुजी ने हमें वो मैसेज दिया, हमें प्रेम गुरुजी से मिलना चाहिए। कि क्या मैसेज मिला, ना आंटी हम उन आंटी के पीछे पड़ जाए, ना अंकल के पीछे पड़ जाए कि हमें जवाब दो कि हमारे घर में ये बीमार है। अरे हम खुद को ठीक नहीं कर सकते, आपको क्या ठीक करेंगे? ठीक करने वाला गुरु महाराज बैठा है जो चला रहा है। तो कभी भी किसी आंटी या अंकल के चक्कर में मत पड़ना। बार बार सत्संग में आता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन रखो, डायरेक्ट कनेक्शन रखो। तो डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब किसी को मीडिएटर बीच में मत डालो। अगर किसी को बनाओगे वो उठा के उसको साइड कर देंगे। आज जिसकी उस्तत कर रहे हो, कल उसकी निंदा करोगे। ये वाणी में लिखा कंठस्थ है। जिसकी भी गुरु के अलावा अगर उस्तत करी, कल उसकी निंदा करनी पड़ जाएगी। इसीलिए हम लोग जो सत्संग जिनसे गुरुजी करवाते हैं, उनकी उस्तत करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके थ्रू जो आपको मैसेजेस मिल रहा है, आप उसको पढ़ने की कोशिश करा करो, उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करा करो। अगर वो लेडी चिट्ठियों को पढ़ती तो उसको प्रेम आता, वो अपने पति की फीलिंग को समझ पाती, पर उसने उनकी पूजा करी जो मैसेंजर उनको देने आते थे। इसीलिए आपको जो मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उसको अपनी लाइफ में डालो, ना कि मैसेंजर्स को। तो कोई भी आंटी अंकल हो, they are nothing without Guruji. Only Guruji is there to teach everyone. तो गुरुजी ही सबको पढ़ाते हैं। कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना, ठीक है? जो गुरुजी कराएं उसी तरीके से आपने चलना है। अब ये मैसेज जो गुरुजी ने दिलवाए, आप उस पे चलेंगे, ठीक है? जय गुरुजी। अब सत्संग चल रहा था तन के ऊपर, गुरुजी ने तन से जोड़ा, फिर मन से जोड़ा, मन से जोड़ा, मन ऐसा जुड़ना शुरू हुआ, संगत जी ऐसा जुड़ना शुरू हुआ कि आज मालिक की उस्तत होती है। हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई साहब ये सत्संग खत्म नहीं कर रहे, और ऐसा संग बख्श दिया है जिसमें सारे पूरा दिन बैठे रहे और गुरु की उस्तत करते रहे तो वो खत्म नहीं होता। इतना प्रेम मालिक ने बख्श दिया। तो पहले किससे जोड़ा? तन से। दूसरा किससे जोड़ा? मन से। अब क्या गुरुजी ने इकट्ठा किया? पहले हमारे तन को ठीक किया, फिर हमारे मन को जोड़ा, मन को ठीक किया। जो मन भटकता था जेलेसी में, अब जेलेसी के ऊपर सत्संग सुनो। जेलेसी एक ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, ऐसी चीज है, माचिस की तीली जलाई, जलेगा कौन? खुद माचिस की तीली, और जल के राख हो जाएगी। ऐसे ही जेलेसी होती है, जो कि जिसके थ्रू हम निंदा करते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों की बुराई करते हैं। वो क्या चीज है? वो है जेलेसी। अगर जेलेसी नहीं होगी तो हम निंदा नहीं करेंगे। और उसका मुख्य कारण क्या है? मैं का मतलब ये है कि आप निंदा किसकी करोगे? जो आपसे आगे होगा, जो आपसे नीचे होगा, आपसे पीछे होगा, उसकी निंदा कभी नहीं करोगे। कभी गरीब आदमी की निंदा करिए, हाय उसके पास स्कूटर है, उसके पास साइकिल है, ये कहां से है? नहीं। जिसके बाद आपसे ऊपर वाली कार है, ऑडी है, BMW है, जिसके बाद 10 कोठियां, निंदा उसकी करोगे। निंदा कभी अपने पीछे वालों की नहीं करोगे। तो निंदा की जड़ है मैं, और मैं सबसे पहला स्टेप है गुरुजी जो बख्शते हैं। ध्यान रखना संगत जी, सबसे पहला स्टेप, पहली क्लास मैं की है। मैं बख्शी जाती है तो अगला स्टेप चढ़ते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। अगर आपकी मैं बख्शी गई है, अगर आप बोलते हो कि मैंने सत्संग कराए, मैं प्लेलिस्ट चला रहा हूं, मैं ग्रुप चला रहा हूं, मेरे से संगत जुड़ी हुई है, इसका मतलब आपका अभी एडमिशन नहीं हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि गुरुजी सत्संग करवाते हैं, बार बार गुरुजी ही निकलता है कि गुरुजी प्लेलिस्ट बनवाते हैं, गुरुजी ने संगत जोड़ी, ये संगत गुरु की है, ये सब कुछ गुरु का है, मेरी सासें गुरु है, इसका मतलब आपकी मैं बख्शी गई है, जो कि है पहली क्लास। और मैं बख्शी जाएगी तो विनम्रता आएगी। ध्यान रखना। सत्संग में जा रहे हो, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, जितने मर्जी जुड़े हो, अभी भी बोलते हो कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ। आपका अगर बेस ठीक नहीं है ना, आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। अगर आपका बिल्डिंग, आप सोचो कि बेस ही नहीं है और बिल्डिंग बना रहे हो, वो आपकी मैं की बिल्डिंग है, वो एक ना एक दिन गिर जाएगी, फिर नीचे से शुरू होगी, फिर मैं की क्लास पहले बख्शी जाएगी, उसके बाद जाके स्टेप्स बनेंगे। बात समझ आई संगत जी?
कहने का मतलब है, अगर आप अभी भी कहते हो अरे मेरे जैसा सत्संग किसी ने नहीं किया, मेरे जैसी कोई सेवा नहीं करता, मैं 10 साल से जुड़ा हूं बड़े मंदिर से, 8 साल से जुड़ा हूं, 2 साल से जुड़ा हूं, अभी भी मैं की क्लास नहीं बख्शी गई, बिल्कुल भी नहीं बख्शी गई। जिसकी मैं बख्शी होती है ना, वो संगत जी कभी भी आगे खुद आएगा ही नहीं, वो चुप रहेगा, शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे गुरु लेके जा रहा है, मुझे गुरु चला रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं बख्शी जा चुकी है। और जिसका पीछे पहाड़ खड़ा हुआ है अहंकार का, समझो कि मैं नहीं बख्शी हुई, अभी वो नीचे गिरेगा, फिर उसकी मैं की क्लास शुरू होगी। तो पहली क्लास गुरु की है नम्रता की क्लास, पहली क्लास गुरु की है मैं की क्लास, जो कि खत्म की जाती है। अभी भी कहते हैं मैं आज 10 सेवा करके आया हूं, एक महीने में मैं 40 सेवा करता हूं, मैं जोड़ा घर की सेवा करता हूं, मैं जल प्रसाद की सेवा करता हूं, मेरे पास बहुत चोले हैं, अभी भी आपकी नम्रता नहीं आई, आप बोलोगे ही नहीं अपनी खासियत। वाणी में लिखा है, और कहीं जो संत ज्ञानी है ना, संत ज्ञानी जिन्होंने वेदों, एक वेद पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है, जिन्होंने 4 वेद पढ़े, जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर पीएचडी करी, मस्कीन जी और भी बहुत सारे, भाई वीर सिंह जी, बहुत सारे हैं ऐसे महापुरुष, वो भी पता क्या कहते हैं ये सब पढ़ने के बाद, नेति नेति नेति। इसका मतलब क्या होता है कि मैनू कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, और मैं थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी सेवा करके इतनी बड़ी मैं पैदा कर लेता हूं। जिसने 4 युग पढ़े, 4 वेद पढ़े, जिसने शास्त्र पढ़े, उन्होंने भी ये लिख दिया लास्ट में कि नेति नेति नेति। इसका मतलब क्या कि उनकी मैं बख्शी गई। इतना ज्ञान पढ़ने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं इसका अनुवाद, मैं इसका ट्रांसलेशन, मैं इसका अर्थ तो कर सकता हूं, भावार्थ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जिसको इतना ज्ञान है, जिसको अथाह ज्ञान मालिक ने बख्शा, वो खुद कहता है नेति, उसके बाद हम थोड़ा सा काम करके, थोड़ी सी सेवा करके, थोड़ा सा दान पुण्य करके इतना बड़ा अहंकार में हो जाते हैं, 10 लोगों को सुनाते हैं, वो अभी भी मैं की क्लास नहीं बख्शी। बात हो रही थी धन की, तन, मन और धन। धन क्या होता है? धन होता है हमारा कार्मिक अकाउंट, जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्मों का खाता। गुरुजी ने पहले तन से जोड़ा, हमें ब्लेस किया, फिर मन से जोड़ा, फिर हमें आध्यात्मिक धन दिया। अब वो आध्यात्मिक धन कैसे दिया? सत्संग सुनना, सत्संग करना, वाणी सुनना, पाठ करना, नाम जपना, नाम जपाना, संगत को जोड़ना, ये सब आध्यात्मिक कलेक्टिव कार्मिक अकाउंट्स में आता है। आप जितनी भी संगत को साथ जोड़ते हो, जितना भी सत्संग करते हो, इससे आपका आध्यात्मिक धन इकट्ठा होता है। इसको बड़े संभाल के रखना, क्योंकि हम लोगों की आदत है, अगर संसारिक धन मिला, समझ लो कि आज आपने आपका गाड़ी बेचने का काम है, आपका रेस्टोरेंट का काम, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, एक दिन आपने 1 लाख रुपए कमाए, आप कभी शोर मचाओगे कि मैंने 1 लाख रुपए कमाए हैं? आज फेसबुक पे डालोगे, आप कभी यूट्यूब पे डालोगे, व्हाट्सएप पे डालोगे कि आई हैव वन लाख रुपीज टुडे? कभी डालोगे? कभी नहीं डालोगे। तो ऐसे ही जब आध्यात्मिक धन इकट्ठा होता है ना, तो वो इंसान ऊपर नहीं, जमीन के नीचे हो जाता है, जिसको हम डाउन टू अर्थ कहते हैं। तो धन को संभालना बहुत जरूरी है। अगर दान देके 3 लोगों को सुना दो ना कि ये दान मैंने किया, ये दान मैंने किया, ये दान मैंने किया, उस दान का फल खत्म। 3 लोगों को सुना दो। और हम तो इतनी बड़ी बड़ी पब्लिसिटियां करते हैं, दे फेसबुक पे आज तो ये मैंने भंडारा किया, दे फेसबुक पे आज मैंने ये सत्संग किया, बाय ये बाय फलाना ढिमकाना, उसका फल नहीं लगेगा। आध्यात्मिक धन, संसारिक धन इकट्ठा करते हो, कभी कहते हो मेरे आज 10 लाख रुपए कमाए, लो जी आज फेसबुक पे 10 लाख रुपए इकट्ठे, देखो जी मेरे फ्रेंड्स, मेरे संगत, आज जितने भी संगत जुड़ी हुई है, चाहे इधर की चाहे उधर की, दो जी 10 लाख रुपए कमाए। कभी कहते हो? नहीं ना। ऐसे ही आध्यात्मिक धन इकट्ठा करो और शांत हो जाओ। नेकी कर कुएं में डाल, भरी करेगा दीनदयाल। बात समझ गए? आध्यात्मिक धन इकट्ठा करो और शांत हो जाओ, भूल जाओ। एक कहते हैं ना कि एक हाथ से दान दो, दूसरे को नहीं पता चलना चाहिए। आध्यात्मिक धन इकट्ठे करो और
शांत हो जाओ, भूल जाओ, आगे चलो। उसमें मैं नहीं आएगी। और मैं कौन बख्शता है? कोई इंसान अपनी मर्जी से मैं नहीं बख्श सकता। वो बख्शता है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु, सिर्फ और सिर्फ गुरु बख्शता है। सत्संग सिर्फ गुरु बख्शता है। एक व्याख्या थी, मैं आपको इस बारे में गुरुजी सुनाएंगे। रिंकू जी की व्याख्या थी, कम से कम उसको 50 बार सुना होगा, प्लेलिस्ट के अंदर 50 बार, कम से कम 50 बार। आप संगत जी यकीन करो, रटी हुई थी व्याख्या, पर एक संगत का मैसेज आता है कि गुरु जी का हुक्म है कि अंकल आप ये दोबारा सुनो। मेरे मन में आया, यार ये तो मैंने पहले ही 50 बार सुनी हुई है और मैं 51 बार सुनूं, और गुरु का हुक्म है, मानना था। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो 50 बार मुझे व्याख्या मैंने सुनी, अंदर नहीं घुसी। जब मैंने वो 91वीं बार गुरु के हुक्म से सुनी तो वो अंदर भी गई, उसका अर्थ की जगह भावार्थ समझ आया, उसको लाइफ में गुरु जी ने इम्प्लीमेंट कराया। क्यों? क्योंकि गुरु जी की तब बख्शीश हुई, कृपा हुई। अगर गुरु चाहेगा तो समझ आएगी, अगर गुरु नहीं चाहेगा तो वाणी भी समझ नहीं आएगी, सत्संग भी समझ नहीं आएगा। तब यही दिखेगा ये क्या हो रहा है। इसलिए हम लोग नाचने पे जोर देते हैं, सत्संग पे जोर नहीं देते। सत्संग पे जाके कि फिल्मी गाने चला दो। आप एक बात बताओ, आपने चलो फिल्मी गाने चलते हैं, सब कुछ चलते हैं, वो बड़े बड़े फंक्शन में चलते थे। हमने हर बार का सीन बना लिया, आज हमारे घर में सत्संग है, गुरु जी आए तो फिल्मी गाने चलाओ। अरे आप घर जाओ तो वाणी याद करके जाओ, गुरु जी का क्या मैसेज है क्या याद करके जाओ। नाचना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अब यो हनी सिंह पे नाचोगे तो घर पे तो हनी सिंह ही याद आएगा ना, या लखविंदर जी की वाणी थी, या प्रीतपाल सिंह जी की वाणी थी, या रिंकू जी की वाणी थी, या चमनलाल जी की वाणी थी, वो तो याद नहीं आएगी। आखिर में जाते हुए क्या कर गए? उस गाने को घर लेके गए। नहीं, आप जो वाणी सुन रहे हो, जो सत्संग सुन रहे हो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। चेंज गाने नहीं करेंगे, चेंज वाणी करेंगे। अब इनसे ऊपर जो पिछली बार सत्संग कराया, बख्शीश, इनसे ऊपर एक चीज है, वो क्या? बड़े ध्यान से सुनना। लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नदर। दुनिया में सबसे बड़ी एक चीज है, वो है गुरु, और गुरु की सबसे एक नियामत है, वो है उसकी नजर। अगर उसकी संगत जी नजर हो जाए ना, अगर उसकी नजर हो जाए, हमारे 84 लाख योनियां, हमारे कितने भी गंदे से गंदे कर्म, हमारा अमृत वेला, हमारा पाठ, जितना मर्जी किया हो, सब कुछ किया हो, अगर उसकी नजर हो गई, वो हमारी लाइन सीधी कर देगा। सबसे ऊपर होती है नजर, सबसे ऊपर। गुरु की नजर से ऊपर कुछ नहीं है। जिसके ऊपर नजर हो गई, क्यों कहते हैं कि नजर करे ता सिमरिया जाए, लख खुशियां पातशाइयां जे सतगुरु नजर करे। किस लिए कहते हैं? अगर उसकी नजर मेहर की तेरे पे हो गई ना, इतनी रहमतें मिलेंगी, इतनी रहमतें मिलेंगी। हम अमृत वेला किस लिए करते हैं? हम नाम किस लिए जपते हैं? हम वाणी किस लिए सुनते हैं? बड़े ध्यान से सुनना। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर के अंदर, 7 चक्र। ये हमारे चक्र खुलना शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नीचे नीचे चक्र होते हैं। सारे हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। हम वाणी किस लिए पढ़ते हैं? हमारे चक्रास खुले, हमारा त्रिनेत्र खुले। त्रिनेत्र खुलने का मतलब उसको कहते हैं हमारे अंदर अनदनाद शुरू हो जाए। हम नाम इसलिए जपते हैं कि एक बिना हम बात आपसे कर रहे हैं, सत्संग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, पर अंदर नाम चल रहा है। वाहिगुरु सिमरन, राम का सिमरन, जो भी सिमरन हम नाम जपते हैं वो चल रहा है। हमारे अंदर अनदनाद शुरू हो जाए, हम इसलिए वो सिमरन को करते हैं। और उसके बाद हम जो सिमर के ऊपर उठ जाता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। ब्रह्म ज्ञानी सुखमनी साहब में लिखा है ना, ब्रह्म ज्ञानी की सारी विशेषताएं लिखी हुई है सुखमनी साहब के अंदर। हम पढ़ते हैं ना, ब्रह्म ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, सारी विशेषताएं लिखी हुई है ब्रह्म ज्ञानी की। अब ब्रह्म ज्ञानी भी हम नाम जप के बन जाते हैं, सत्संग में जाके सब कुछ पाठ पूजा करके हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। इससे ऊपर एक चीज है, वो है गुरु की नजर। अगर गुरु की नजर पड़ गई तो आपके 7 चक्र, आपका त्रिनेत्र, जहां पे हमारी आत्मा रहती है, आपका त्रिनेत्र, आप ब्रह्म ज्ञानी, आपकी अनदनाद शुरू हो जाएगी जब उसकी नजर हो जाएगी। बात समझ आई? उसकी नजर से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुरु की नजर जिस दिन हो गई ना संगत जी, गुरु की नजर जिस दिन हो गई ना, उस दिन आपका कल्याण ही कल्याण है। उस दिन आपका कल्याण ही कल्याण है। जिस दिन
उनकी नजर आप पे हो गई। और हम सत्संग में किस लिए जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसकी नजर पाने के लिए कि गुरुजी हमारे पे नजर कर दो, गुरुजी हमारे पे नजर कर दो। सिर्फ हम इसलिए जाते हैं। गुरु के क्यों हम सामने फेस पे कहते हैं कि गुरुजी मैं मत्था टेक रहा हूं आपके चरणों में, कि एक दिन जब नजर हो जाएगी ना, इन सब चीजों से गुरु ऊपर उठा देगा। लग खुशियां पातशाहियां जो सतगुरु नजर करे। जब वो अपनी मौज में, अपनी लीला में, अपनी कृपा में आते हैं ना, तो वो रंक को राजा बना देते हैं, रंक से राजा बना देते हैं गुरु जी, सिर्फ और सिर्फ उनकी अगर नजर हो जाए। तो आज इतना ही लेंगे सत्संग, बाकी का नेक्स्ट इसके बाद गुरु जी क्या करते हैं हम बखान नहीं कर सकते। जो गुरु जी बुलवाएंगे उतना महाराज इस दास से सेवा करवाएंगे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना नीलम आंटी और कुसुम आंटी का। और आज पता लग गया कि गुरु पहले हमें क्या मांगना चाहिए, बख्शीश, अच्छा संग और सानू इसके चक्र बाहर कर लो। उसके बाद गुरु की जिस दिन नजर हो जाएगी, हमें सारा ब्रह्म ज्ञान, सारी दुनिया का ज्ञान, हमारे चक्रास खुल जाएंगे। ये स्वरूप देख रहे हो आप, इस स्वरूप के अंदर सैकड़ों दर्शन होंगे, पूरा ब्रह्मांड है स्वरूप के अंदर। हमें नजर नहीं आता जब तक वो नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी नजर होती है। ऐसी ना, ये देखो, ये रॉक्स, ये अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग रीजन होते हैं। ये गुरुजी का साधु चोले का स्वरूप जिसको हम कहते हैं, ये गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप है जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही गुरुजी के और स्वरूप है। ये अपने आप ही प्रकट हुआ था गुरुजी का। ये गुरुजी कमरे में गए और ये अपने आप ही ऊपर से प्रकट हुआ था, सचखंड से डाल के गुरुजी आ गए थे। अगर आप इस साइड देखेंगे, अगर आपकी अवस्था जैसी गुरुजी ऊपर करेंगे तो इस साइड पे सारी गुरुजी, यहाँ पे शमशान घाट आपको नजर आएगी और इस साइड पे आपको 10 पातशाहियां नजर आएंगी, यहाँ पे आपको हनुमान जी नजर आएंगे। तो ये सब गुरु नजर करता है। जब जैसे जैसे गुरु नजर करता है हमारी अवस्था ऊपर होती है और हमें दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। अब क्या है, जैसे हम सोफे पे बैठे होते हैं, गुरुजी सोफे पे बैठे होते हैं, हम सामने गुरुजी के चरणों में बैठे होते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि गुरुजी मुझे ओम दर्शन हुए। ऐसे ही स्वरूप के अंदर भी दर्शन होते हैं, हर स्वरूप के अंदर दर्शन होते हैं। पॉकेट स्वरूप का उसके अंदर भी दर्शन होंगे, दर्शन के दर्शन होंगे। आप देखना, जैसे जैसे वो नजर करेंगे ना, जैसे जैसे आप आपको अपने करीब लेके आएंगे, आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को अगले पार्ट में लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लग खुशियां पातशाहियां, जय सतगुरु नजर करे और हम सब पे नजर करें। शुक्राना गुरु जी।